नमस्कार। न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि यादव और आज हम बात करेंगे बिश्नोई समाज के उस बड़े विवाद की जिसने राजस्थान के मुकाम धाम से लेकर हरियाणा की राजनीति तक हलचल मचा दी है। संरक्षण पद को लेकर बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई और अध्यक्ष देवेंद्र बुड़िया अब आमने सामने हैं। अब समाज की संत सभा ने बड़ा फैसला लेते हुए संरक्षक पद खत्म करने और चुनाव कराने की बात कही है। इस पूरे विवाद की परतें खोलते हैं इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान के नागौर जिले में स्थित गुरु झम्मेश्वर भगवान के समाधि स्थल मुकाम धाम में बिश्नोई समाज और संतों की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए गए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला था संरक्षक पद को अब खत्म करना और अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा की नई कार्यकारिणी के चुनाव की घोषणा। मुख्य चुनाव अधिकारी भगवान दास की अध्यक्षता में होने वाले इन चुनाव को लेकर यह स्पष्ट किया गया कि अब कोई भी व्यक्ति बिना समाज की सहमति और रजिस्ट्रार की अनुमति के पद पर नहीं रह सकता। इस बीच पूर्व संरक्षक और बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ। उन्हें कहा गया कि वे लिखित रूप में अपने पद से इस्तीफे की प्रति मुरादाबाद रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा कराएं और सार्वजनिक रूप से समाज को सौंपे। कुलदीप बिश्नोई ने पहले सोशल मीडिया पर साल 2024 में इस्तीफा देने की घोषणा की थी, लेकिन समाज का कहना है कि लिखित प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। इधर महासभा अध्यक्ष देवेंद्र बुड़िया से भी पद छोड़ने को कहा गया है। दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से सत्ता का संघर्ष जारी है और आरोप प्रत्यारोप की लंबी फहरिस्त इस बार भी सामने आई है। देवेंद्र बुड़िया ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आकर कुलदीप बिश्नोई पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुलदीप ने बिश्नोई महासभा पर इमरजेंसी लगा रखी है। बुड़िया ने यह तक कहा कि समाज की स्वतंत्रता को कुचलने का काम पिछले 12 सालों से हो रहा है और कुलदीप इस समाज को यूज एंड थ्रो की तरह चला रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि कुलदीप और उनका बेटा भव्य बिश्नोई राजस्थानी लाल मांस खाते हैं, जो बिश्नोई समाज में मूल सिद्धांतों और विचारधाराओं के पूरी तरह खिलाफ है। साथ ही बुड़िया ने खुद को समाज के लिए बलिदान देने वाला बताया और कहा कि मैं डरता नहीं, झुकता नहीं और जो किया समाज के लिए किया। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने भी अपने अंदाज में पलटवार किया। इमरजेंसी की बरसी के मौके पर उन्होंने लाइव आकर कहा, आज फिर से लोकतंत्र पर खतरा है, ठीक उसी तरह जैसे 1975 में हुआ था। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने देश में लोकतंत्र को कुचला, लेकिन जनता ने 1977 में उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। कुलदीप ने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार लोकतंत्र को बचा रही है और प्रधानमंत्री मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश नई बुलंदियों पर जा रहा है। उधर बिश्नोई महासभा के महासचिव विकास फुरसानी ने देवेंद्र बुड़िया के सभी आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि अगर बुड़िया के आरोपों में दम है तो वो जांच में इन बातों को सामने रखें। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुकाम धाम की बैठक एक धर्म सभा थी, संगठन की औपचारिक बैठक नहीं। बिश्नोई मंदिर हिसार के प्रधान जगदीश कड़वासरा ने देवेंद्र बुड़िया को सबसे बड़ा झूठा बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगे रेप केस में वो खुद जमानत तक नहीं करा पाए। बता दें कि फरवरी 2024 में देवेंद्र बुड़िया ने कुलदीप बिश्नोई को संरक्षण पद से हटा दिया था। इसके जवाब में कुलदीप ने 21 में से 16 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ एक एफिडेविट रजिस्ट्रार को सौंपकर दोबारा खुद को संरक्षक घोषित करवाया। ये घटना तब से एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक टकराव का कारण बनी हुई है। अब समाज के भीतर संतों का धड़ा संरक्षक पद खत्म करने और निष्पक्ष चुनाव कराने के पक्ष में आ गया है। तो आपने देखा, बिश्नोई समाज के दो बड़े चेहरों के बीच संघर्ष अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का नहीं, बल्कि समाज की आत्मा, विचारधारा और भविष्य की दिशा का सवाल बन चुका है। संरक्षक पद को लेकर उठते सवाल हो या महासभा में पारदर्शिता की मांग, समाज अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या समाज अपने मूल सिद्धांतों पर लौटेगा या टकराव और गहराएगा। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।